नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च एसएससी सीजन मेंस का पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्या-क्या क्वेश्चन आए हैं, जीके का पेपर जो कैसा आया है और मैथ मैथ का पेपर कैसा है, रीजनिंग कैसी आई है और इंग्लिश कैसी आई है, कंप्यूटर नॉलेज स्पेशली जैसे मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा है, काफ़ी स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी कठिन आए थे। आखिर क्या था कंप्यूटर के क्वेश्चन में जो सभी को कठिन लग रहे हैं? देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन में फंडामेंटल्स ज्यादा पूछे गए हैं। फिलहाल में पहले हम चर्चा करते हैं मैथ के क्वेश्चन की। तो मैथ में कुछ ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आए हैं। काफी कहे मतलब काफी टीचर्स भी कह रहे हैं और काफी स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, काफी एस्पिरेंट्स भी बोल रहे हैं कि मैथ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए हैं। 25 प्लस क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिए हैं सही सही। जिसने भी प्री में अच्छे से तैयारी की होगी उसने मेंस में भी अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल आए थे। रीजनिंग का भी वही सेम रहा था, रीजनिंग में भी क्वेश्चन काफी सरल आए थे। और बात करें जीएस की, तो जीएस के क्वेश्चन कुछ खास नहीं पूछे गए थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पूछ लिया गया था 77th चेस ग्रैंड मास्टर पूछ लिए गए थे, रवि क्रॉफ्ट से पूछ लिया गया था कि रवि की फसल क्या होती है, इनसे पूछ लिया गया था। और साथ ही साथ में कुछ करंट अफेयर्स से और टॉपिक पूछ लिए गए थे, यूथ गेम से रिलेटेड पूछ लिए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में जो अनुच्छेद से क्वेश्चन एक पूछा गया था, बजट किसमें संबंधित है। मैंने पहले भी अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था बजट से संबंधित, उसमें डिटेल से बताया था बजट से क्वेश्चन कहां से आ सकता है। तो मैंने ये बताया था 112 में बजट से संबंधित क्वेश्चन है। यही बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन काफी ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन कठिन लग रहे थे, वो लग रहे थे कंप्यूटर नॉलेज में। आखिर क्या है कंप्यूटर नॉलेज, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी चैनल पर नए साथी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी लोगों के पास शेयर करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सरल आने से ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, लेकिन जो कट ऑफ रहेगी वो काफी ज्यादा जाएगी, काफी हद तक ज्यादा जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन सरल आएंगे तो सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और ज्यादा ज्यादा सभी के अंक आ जाएंगे। जितने ज्यादा सभी के अंक आएंगे तो उतनी ज्यादा कट ऑफ आ जाएगी। हालांकि वैकेंसी काफी ज्यादा है, तो काफी ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत सरल है। ये हमारा पहला पेपर था जो कि 2 मार्च को था। इसके बाद आज का पेपर और आज के बाद में 7 मार्च तक के पेपर का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज में कहां-कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर नॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया था एचटीएमएल से रिलेटेड। एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका काम होता है वेब पेज को बनाना। जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, इससे ही कुछ लोग एचटीएमएल से वेब पेज बनाते हैं। और भी अन्य कोडिंग लैंग्वेज होती है, जैसे जावा होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है, नोड जेएस होता है, पाइथन होता है, सी प्लस प्लस होता है, सी हैश होता है। तो इस तरीके से काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एचटीएमएल से क्वेश्चन पूछा गया था। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये किसके लिए यूज होता है? वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, अलोंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, तो आप इनको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। फंडामेंटल कंप्यूटर्स, जो फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है वो आप जरूर पढ़ लीजिए। इससे एक क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस बनेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछे जाएंगे फंडामेंटल में। इसके बाद में शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ लीजिए। शॉर्टकट कीज से भी क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपरलिंक से पूछा गया कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं, चाहे आप वर्ड की ले लीजिए, चाहे एक्सेल की ले लीजिए, पावर पॉइंट, वन नोट, किसी की भी शॉर्टकट कीज को मत छोड़िए, सभी को पढ़ लीजिए। इसके बाद में एब्रीविएशन को जरूर पढ़ लीजिए। एब्रीविएशन से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कहां-कहां से पूछे गए थे और क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए कुल 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन में देखेंगे कहां-कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था एचटीएमएल से रिलेटेड, जो मैं बता चुका हूं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था? जीके के पोर्शन में पूछा गया था, कंप्यूटर के पोर्शन में नहीं पूछा गया था। ये कहां पूछा गया था? जीके के पोर्शन में पूछा गया था और कंप्यूटर के पोर्शन में नहीं पूछा गया था। कंप्यूटर के पोर्शन में
पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लें, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन काफी देखने को मिलते रहते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आज जो सीजीएल का मेंस हुआ था कल 2 तारीख को, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था डीवीडी का फुल फॉर्म। तो आप सीडी का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, कंपैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सब आप चीजें याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आने वाले एग्जाम में। जिन साथियों का एग्जाम आने वाला है, आज की डेट में एग्जाम है, कल की डेट में एग्जाम है, परसों की डेट में एग्जाम है, या फिर 7 तारीख तक कभी भी जिसका एग्जाम है, तो वो लोग कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित जल्दी से जल्दी पढ़ लें, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन काफी टफ पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिनका बेस रहा है कंप्यूटर के बारे में, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, तो उनके लिए बहुत ही इजी सा पेपर था। जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे हिसाब से काफी इजी थे, और जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा उनके हिसाब से क्वेश्चन कठिन भी पड़ जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया था हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आखिर हार्ड डिस्क क्या होता है? आपने देखा हो कंप्यूटर में मैग्नेटिक तरीके से हार्ड डिस्क लगा होता है, जो किसका काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। आपके कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज होगी वो किसमें संबंधित होगी? हार्ड डिस्क में होगी। देखिए, हार्ड डिस्क होता है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को ही हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। हार्ड डिस्क को ही क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया होगा हार्ड डिस्क से संबंधित। हार्ड डिस्क किसका काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। आपके कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज होती है वो हार्ड डिस्क का काम करता है। हार्ड डिस्क जैसे 500 जीबी की है, 250 जीबी की है, 1000। तो ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एक एमबी में कितने केबी होते हैं, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको देखिए, क्योंकि ये भी स्टोरेज से संबंधित क्वेश्चन है। इनको आप याद कर लीजिए कि कितने क्या होता है। जैसे 1 एमबी में कितने केबी होते हैं? 1024 केबी। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी। एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? 1024 जीबी। और इसके बाद में टेराबाइट हो गया, जेटाबाइट हो गया। इस तरीके से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको, हालांकि आप टीबी तक याद कर लीजिए, टीबी टेराबाइट तक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो हार्ड डिस्क से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसके बाद में डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया था। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। सीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी क्या होता है? पहले देखिए, डीवीडी होती थी जो 4 जीबी या 5 जीबी के लगभग होती थी, 4.5 जीबी के लगभग। इसके बाद में सीडी जो होती थी वो कम होती थी। आपने देखा होगा कि काफी समय पहले, करीबन भाई 15 साल पहले, मान लीजिए 15 साल पहले क्या होता था, डीवीडी सीडी चलती थी। तो जो सीडी होता था उसमें केवल एक मूवी या कुछ ही सॉन्ग्स आ पाते थे, लेकिन जो डीवीडी होती थी उसमें काफी ज्यादा मूवी और काफी ज्यादा सॉन्ग्स आ जाते थे। तो इसी प्रकार से क्या होता था, डीवीडी होता है वो हाई स्टोरेज में होता है, सीडी होता है कम स्टोरेज में होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में क्या क्या आ जाता है? एक्सेल आ जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? वर्ड से पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में एक्सेल से पूछे जाते हैं, एक्सेल से। इसके बाद में कहां से पूछे जाते हैं? पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके देखिए क्या होता है, जो इसका जो होता है डॉट डीओसीएस, और इसका क्या होता है? डॉट EXCLS, ऐसे EXCL होता है। इसके बाद में इसका होता है डॉट PPT होता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है, किस प्रकार के फॉर्मेट में फाइल सेव होती है, ऐसे इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो शॉर्टकट कीज है इनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C। पेस्ट की क्या होती है? Ctrl+P। इस तरीके से काफी क्वेश्चन। सेलेक्ट ऑल की क्या होती है? Ctrl+A। और न्यू फाइल खोलनी है तो Ctrl+N। तो इस प्रकार से आप सभी चीजें देख लीजिए, सभी शॉर्टकट कीज देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो शॉर्टकट कीज भी देख लीजिए। इसके बाद में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो जो फाइल्स यूज होती हैं, किस किस तरीके से इनका फॉर्मेट रहता है, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद में पूछी गई थी शॉर्टकट कीज, एक पूछी गई थी हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K। CTRL+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। तो ये क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि हाइपरलिंक आखिर होता क्या है। हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे होते हैं, या फिर वर्ड का डॉक्यूमेंट है, या फिर टेक्स्ट मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे होते, तो उस पर एक लिंक जोड़ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट में पीडीएफ बनाई, वर्ड पर मैंने एक पीडीएफ बनाई। तो वर्ड पर मैंने एक पीडीएफ बनाई, तो क्या किया मैंने, इसमें सोचा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल की यहाँ पर लिंक जोड़ दूं। और लिंक जोड़ने के बाद जब हम इसको पीडीएफ आपको देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आकाश ग्लोबल स्टडीज के नाम पर है।
तो जब हम टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ देंगे तो आपको इसमें लिंक नीचे ऑप्शन दिखेगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये हाइपरलिंक का काम होता है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था सीपीयू से। सीपीयू का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। देखिए कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो नहीं होता कि कंप्यूटर में आपने देखा कि बड़ा सा कैबिनेट टाइप का रखा, वो कैबिनेट होता है। सीपीयू अंदर छोटा सा पड़ा होता है जो प्रोसेसर होता है, उसी को हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद में एएलयू भी होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो आप सीपीयू एएलयू इनसे क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, फंडामेंटल कंप्यूटर में आ जाता है, तो आप इनसे क्वेश्चन रख लीजिए, याद कर लीजिए, एक दिन का टाइम है, आप पढ़ लीजिए आराम से, सिंपल से हो जाएगा। इसके बाद में फंक्शन की के बारे में पूछा गया था। देखिए फंक्शन की क्या होती है, आपने कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा होगा, लैपटॉप का कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड नॉर्मल देखा होगा, तो उसमें कुछ फंक्शन की लिखी होती है, F1 F2 F3 F4 F5 ऐसे करके F12 तक फंक्शन की लिखी होती हैं। तो इन फंक्शन की के कुछ अलग से फंक्शन होते हैं, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उनमें सब में अलग से फंक्शन होते हैं, तो उसका प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था राउटर से। राउटर क्या होता है, राउटर से क्वेश्चन पूछा गया था, फंक्शन की मैंने बता दिया, तो राउटर से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए राउटर क्या होता है कि आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो मुखर्जी नगर में दिल्ली में तैयारी कर रहे होंगे और अपने रूम पर वाईफाई लगाए होंगे, तो राउटर उसी का काम करता है जो नेटवर्क प्रदान करता है, मतलब कई कंप्यूटर को, 2 से 3 या 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्शन प्रदान करता है, जिससे आपस में कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये राउटर का काम होता है। और राउटर क्या करता है, सब नेटवर्क करता है, जो सब नेटवर्क का काम करता है, जो कि सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, सिक्योरली कनेक्ट करता है, जिससे क्या होता है आपके आसपास किसी भी रूम में एक कनेक्शन हो जाएगा, जिससे आप आपस में 2 3 या 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करके कोई भी वर्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहीं से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कंप्यूटर नॉलेज से, जो ज्यादा कठिन तो नहीं थे, लेकिन काफी स्टूडेंट्स का मानना है कि क्वेश्चन काफी कठिन पूछे गए थे। देखिए आपको एक बात बताते हैं कि प्यारे साथियों, कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में भी पढ़ा होगा, तो आपने लगभग 5 क्वेश्चन तो कंप्यूटर फंडामेंटल के आए थे, तो वहां से कर दिए होंगे। एमएस ऑफिस के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो एमएस ऑफिस से 5 क्वेश्चन आपने वहां से कर दिए होंगे, और साथ ही साथ में 3 से 4 क्वेश्चन एमएस वहां से जो शॉर्टकट की और एब्रिविएशन से पूछे गए थे, इनसे क्वेश्चन कर दिए, फुल फॉर्म से पूछे गए थे 3 से 4 क्वेश्चन, तो आप 15 प्लस क्वेश्चन यहीं से कर सकते हैं। तो आपको कितना पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, और इसके बाद में आपको एमएस ऑफिस के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए। कंप्लीट नॉलेज एमएस ऑफिस में क्या क्या, जैसे कि शॉर्टकट कीज हो गई, कॉपी का क्या है, पेस्ट का क्या होता है, अंडू रीडू का क्या होता है, इसके बाद में सेलेक्ट का क्या होता है, सेलेक्ट ऑल का क्या होता है, न्यू फाइल खोलने का क्या होता है, इसके बाद में कई शॉर्टकट कीज हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और फंक्शन की के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आज एक फंक्शन की पूछी गई है, कल दूसरी फंक्शन की पूछी जाएगी, ऐसी कई फंक्शन की पूछ जाएंगी। फंक्शन की कितनी होती हैं, F1 से F12 तक फंक्शन की होती हैं, सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कई लैपटॉप में क्या होता है कि F9 क्या होता है, बूट का काम करता है। कई लैपटॉप में देखा होगा, लैपटॉप या कंप्यूटर में देखा होगा, जो फंक्शन की होती है उसमें फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, इसके कई क्वेश्चन होते हैं, मतलब कुछ साइन बने होते हैं, इससे आप कोई वीडियो चला रहे हैं तो उसको आगे कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन की पर कई लैपटॉप में बने होते हैं। लेकिन सिस्टम जो कीबोर्ड होता है वो अलग उसका होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, तो उसको आप फंक्शन की के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा, फंडामेंटल फंडामेंटल देखना होगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद में आपको एमएस ऑफिस देखना होगा। एमएस ऑफिस के बाद में आपको शॉर्टकट कीज देखनी होगी। शॉर्टकट कीज के बाद में आपको एब्रिविएशन देखने होंगे। एब्रिविएशन के बाद में आपको फुल फॉर्म देखने होंगे। यहाँ से आप इतना अगर टॉपिक देखेंगे, इतने टॉपिक देखेंगे, तो इतने टॉपिक से कम 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। कंप्यूटर नॉलेज कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, वायरस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी आप कर लीजिए। यहाँ तक कि देखिए पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि कंप्यूटर नॉलेज में ना होकर जीके के पोर्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके आते हैं, तो यहाँ से आपको जरूर देखना होगा कि फुल फॉर्म के क्वेश्चन को हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो फुल फॉर्म आप जरूर पढ़ लीजिए। फुल फॉर्म एक बार जरूर पढ़ लीजिए। शॉर्टकट की हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, शॉर्टकट की, एब्रिविएशन, फुल फॉर्म, ये सभी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। जरूरी नहीं कि उसमें कंप्यूटर्स का सेक्शन हो या ना हो, अलग से कंप्यूटर का सेक्शन हो या ना हो, लेकिन हर एग्जाम में जीके के जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में आपको कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्योंकि
जितना हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं उतना हमें कंप्यूटर की नॉलेज होना अति आवश्यक है। कंप्यूटर की नॉलेज ही हमको आगे डिजिटलाइजेशन की ओर ले चलेगी। जितना हम डिजिटल तभी बन पाएंगे जब तक हमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा आज तक अभी देखा होगा, क्योंकि फिलहाल में ज्यादातर हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर प्रोवाइड करा दिए गए हैं और हर काम अब कंप्यूटर पर होने लगा है। तो कंप्यूटर पर काम होने की वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल जायज है। तो कंप्यूटर से क्वेश्चन जरूर आएंगे। कंप्यूटर से क्वेश्चन कठिन नहीं पूछे जाते हैं, आपको बस पढ़ना होगा, अच्छे से तैयारी करनी होगी, आप कंप्यूटर क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे जब तक एग्जाम चलेगा। उस सभी एग्जाम का हम एनालिसिस कराएंगे। सीजीएल मेंस का हम स्पेशली एनालिसिस कराएंगे, जिसमें हम बताएंगे कंप्यूटर से क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, जीके से क्वेश्चन कहां से पूछे गए, मैथ क्वेश्चन काफी सरल आए थे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन काफी सरल आए थे, जो सभी क्वेश्चन सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे। यहीं पर हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। तो कंप्यूटर नॉलेज का एनालिसिस हम पर डे करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से कहां-कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन साथियों का एग्जाम लगा हुआ है मेंस का 3, 4, 5, 6, 7 को जब भी लगा हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें सभी दोस्तों के साथ जिनका भी एग्जाम लगा हुआ है, तो उनको यह आइडिया मिल जाए कि कंप्यूटर में क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, जीके में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, इससे आइडिया मिल जाएगा। एक बेसिक आइडिया आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन आते कहां से, जिससे आपको ज्यादा ना पढ़ के कम पढ़ना पड़े और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाए। क्योंकि देखिए ये हमेशा होता है कि आप कई बुक को एक बार ना पढ़ के एक बुक को कई बार पढ़ लीजिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि वीडियो में जानकारी दी गई कि जानकारी कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। मेंस की तैयारी आप पक्की रखिए, मैथ रीजनिंग को बिल्कुल तैयार रखिए और कंप्यूटर नॉलेज को भी पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी आपको सॉल्व करने होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।